नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ सुषमा और मेरे साथ बैठी हैं मधु। जी हाँ, हम लोग आ गए हैं जीवन के रंग गूंज के संग में। जी हाँ, और ये कहाँ आता है? 90 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो गूंज पे। जी हाँ, आपका हमारा हम सबका रेडियो गूंज। तो मधु, आज की शुरुआत कहाँ से करें? आज की शुरुआत करते हैं एक सॉन्ग से। सबसे पहले तो इस सॉन्ग की फरमाइश आई है राजा पाकर से, और इन्होंने पहले ही हमें लिख के भेजा था कि आप अपने शो में हमारे गाने को प्ले नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं इनके बताए हुए गाने को ना सबसे पहले ही प्ले कर देती हूँ, ताकि ये हमसे जो थोड़ा हो जाए नहीं, हमसे जो नाराजगी है इनकी वो दूर हो जाए। तो वो गाना है जालिम बादशाह का नया गाना आया है, जिसमें नोरा फतेही भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्यारे प्यारे गाने सुनने हैं तो उसके लिए आपको फरमाइश करनी होगी। आपको उसके लिए SMS करना होगा हमें। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9835039435 और हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8340686641 और हमारा ईमेल ID है radiogunjvaishali123@gmail.com और हमारा पता है पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली। हाँ जी, तो अगर आपको भी चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज गूंजे या आपकी बातें गूंजे या आपकी रेसिपीज हम बताएं, मतलब आप कुछ भी चाहते हैं हमसे शेयर करना ना, तो आप इन सब पते पे, ईमेल ID पे, नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी बातों को हमारे से साझा कर सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना, वो कौन सी रेसिपी है? आज की रेसिपी मैं बताना चाहती हूँ दही बड़ा, जिसे हम दही भल्ला भी कहते हैं। तो बताया जाए? बता दीजिए। उससे पहले मैं एक जोक बता दूं क्या? बिल्कुल। पहले हंस लेते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे। चींटी और हाथी बहुत गहरे दोस्त होते हैं। तो चींटी भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। अच्छा। तो उसके रास्ते में कुछ लोग उसे टोकते हैं और बोलते हैं, इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही है? अच्छा। तो चींटी बोलती है, मेरे दोस्त हाथी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे खून देने जा रही हूँ। कितना प्यारा चुटकुला था। बताइए, अंदर से होनी चाहिए। को खून दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दोस्ती इसे कहते हैं। लिटरली की दोस्ती है ये। तो डेडिकेशन है बहुत ज्यादा। जी हाँ। तो जल्दी से रेसिपी बता दीजिए। तो दही भल्ला हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप जनरली उड़द के दाल का बनाया जाता है। हाँ। और ऐसे अगर आप चाहते हैं उड़द का दाल थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा भारी हो जाता है। हाँ। तो जिन लोगों को अगर उड़द की दाल पसंद नहीं है या फिर चाहते हैं कि उसमें कुछ और मिक्स करें, तो उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों ले लें। अच्छा, आधे क्वांटिटी। हाँ जी, आप मिक्स कर लें। और इसको ना हम जैसे कि जानते हैं फूलने के लिए डालना होता है रात भर। तो आप रात भर 8 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दें, या फिर नहीं टाइम हो तो 3 घंटे के लिए कम से कम तो फूलने के लिए से छोड़ ही दें। हाँ। दोनों दालों को। ठीक है। आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी डालें, जिसमें आपको जैसे सुविधा हो। और दोनों को जब फूल जाए तो निकाल कर अलग साफ करके और दरदरा सा पीस ले। जैसा कि सभी जानते हैं, इसको दरदरा ही पीसने में ज्यादा बेटर इसका हमारा वो बड़ा तैयार होता है। पेस्ट ना बनाए इसे। अच्छा। दोनों को दरदरा पीसने के बाद आप इसमें अपने स्वाद अनुसार कुछ बारीक हरी कटी मिर्च, अदरक कटी हुई, और इसमें नमक स्वाद अनुसार जरा सा, ज्यादा नहीं, बस जरा सा नमक डाल दें और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा। और तब तक मिक्स करें कि जब तक हमारा घोल हल्का ना हो जाए। ऐसे भी देखिएगा, मिक्स करते करते उसका खुद ब खुद कलर भी चेंज हो जाता है, कलर भी लाइट हो जाता है, और वो हमें महसूस होता है कि वो हल्का भी हो गया। और अगर ना पता चले तो आप इसको एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। वो मैं बता सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा पानी ले लें। जी हाँ। और जो बनाया है ना बैटर, घोल, उसको पानी में रखें। अगर वो नीचे चला गया तो अभी तैयार नहीं है। और अगर वो ऊपर आ जाता है, जी हाँ, तो लगता है आप खाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और खाना बनाने में भी। बिल्कुल। जी हाँ। तो इस तरह से हम बैटर को चेक कर लेंगे, घोल को। हमारा घोल तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम पकौड़े को, बड़े को तलने के लिए रखेंगे। इसके लिए आप ऑयल भी ले सकते हैं या फिर रिफाइन भी ले सकते हैं, किसी भी चीज में आप जैसी सुविधा। हाँ, टेस्ट के अनुसार आप इसको तल सकते हैं। ऑयल ले लें और उसमें अपना जो घोल हमने तैयार किया है, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें और इस बैटर को थोड़ा थोड़ा उठाकर रखते जाए। या फिर आप कोई शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जलेबी के शेप का बीच में हाँ, छेद या हो, फिर बीच में राउंड करके खाली कर, हाँ, ये भी दे सकते हैं। या फिर सिंपल बड़े की तरह भी आप तल सकते हैं। इसको आप अच्छे से हल्का हल्का ब्राउन करके पलट के फ्राई कर लें। हल्का ब्राउन हो जाए, ज्यादा नहीं जलाना है, क्योंकि ज्यादा जलेगा तो ये कड़ा हो जाता है। इसको हल्का ब्राउन करके दोनों तरफ से धीमी आंच पे अच्छी तरह से सेक लें।
और दोनों तरफ से अगर हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल सकते हैं। हमारा बड़ा तैयार हो गया है और इसे अब निकाल करके हम अलग प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद इसे बारी आती है किस चीज में रखने की? दही में? जी नहीं पानी में। जी हाँ, पहले हम इसे गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में, नमक वाले पानी में। उस गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ा सा हींग डाल दें, क्योंकि हींग का टेस्ट अलग ही आता है। तो उस पानी में हींग और नमक डाल करके उसमें बड़े को डाल करके 15 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से डुबो कर डाल दें और जी हाँ ढक दें। अब बारी आती है सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए और हमें कौन कौन चीजें चाहिए? दही और मसाले जी और चटनी अगर आप चाहते हैं तो। अब हरी धनिया की चटनी या फिर मीठी चटनी जो भी तैयार करके रख सकती है रखें और मसाले तैयार कर लें। मसालों में आप काला नमक, जीरा भुना हुआ पाउडर, मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हाँ, और काला नमक, ये सब मसाले आप तैयार कर लें। और दही को सब फेंट लें। हाँ, दही को अच्छी तरह से फेंट लें, उसमें कुछ गांठ ना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी दही मीठी हो तो थोड़ी सी चीनी पाउडर, हाँ, चीनी का पाउडर आप डाल करके मिक्स कर सकते हैं। अब हमारी दही भी तैयार हो गई और बड़ा भी तैयार हो गया और मसाले भी तैयार हो गए। अब बारी आती है सर्व करने की। तो मधु जी आप बताइए कैसे सर्व करें? बड़े को ले लें एक प्लेट में और उसके ऊपर से दही डाल दें और मसाले डाल दें, और अगर आपका मन है तो चटनी डाल लें। आप जैसा खाना चाहते हैं, आप अगर मीठा खाना चाहते हैं तो आप बड़े के ऊपर मीठी चटनी डालें या फिर धनिया की चटनी डालें। इमली की नहीं अगर चाहते हैं तो आप सिर्फ सूखे मसाले डालकर ही सर्व करें। कैसे भी करें, बड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं पता है एक और चीज इस तरह से खाती हूँ। बताओ। जैसे कि आपने बड़ा बना लिया और थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इमली को मिक्स कर दें, पल्प निकाल करके उसमें थोड़ा सा नमक, जीरा, ये सब जो आपने पाउडर बनाया था ना मसाले का, उसमें डाल दें, ठीक है। और पानी हल्का हल्का सा थोड़ा ज्यादा रखें, बड़ा जहाँ तक डूब जाए उसे थोड़ा सा ज्यादा रखें और उसमें बड़ा डाल दें। मतलब इसको कांजी बड़ा कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये टेस्ट दुगुना हो जाता है इसका। उसका एकदम खट्टा खट्टा जी हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दही और मसाले डालने के बाद तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। एग्जैक्टली। वैसे पता है बड़ा बनाने के बाद ना आप उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कांजी बड़ा हो गया, जैसे कि दही बड़ा हो गया, तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बनाइए, खाइए और हमें भी बताइए कैसा लगा आपको हमारी ये रेसिपी। इस नंबर पे 9835039435 पे, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, जिसपे आप चाहें तो अपने भी रेसिपी को बता सकते हैं कि आप ये हमसे साझा करना चाहते हैं, ये श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 8340686641 और हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com और हमारा पता है पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं जीवन के रंग गूंज के संग, आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज। वैसे बातें बहुत हो गई, एक गाना सुन लेते हैं। जी हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। गाना मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए। तो इस गाने की फरमाइश आई है मुझे पूजा कुमारी की पकौली से। ये सुनना चाहती हैं, तेरे संग इश्क हुआ। वाह 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 वाह, योद्धा मूवी का। जी हाँ। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। गाना तो बहुत रोमांटिक था और बहुत ही अच्छा था। तो अब आगे क्या? तो आगे मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स दे दूं। हाँ हाँ, छोटी छोटी जानकारियां हैं मगर बहुत महत्वपूर्ण। आपके बाद मैं भी एक हेल्थ का टिप दूंगी। जैसा कि गेहूं का आटा तो हर एक इंसान खाता है, है कि नहीं? हर एक घर में यूज किया जाता है। तो इस गेहूं के आटे को छाने बिना ही यूज करें, बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा है नमक का उपयोग जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम कर दें। दोपहर और रात के खाने से पहले सलाद जरूर खाएं। बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और स्किन के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और दिन भर में खाना कम से कम, जितना कम हो सके उतना खाएं। भोजन को निगलना नहीं है, चबा चबा कर खाएं, धीरे धीरे आराम से, जितना चबा सकते हैं उतना चबाइए। या फिर एकदम ज्यादा, या कि भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये भी नहीं कि चलो मुंह में बस निवाला डाला हो गया खाना खत्म, ऐसा भी नहीं करना है। ना ज्यादा खाएं और ना ही कम खाएं।
और जो भी खाएं उसको बहुत चबा चबा के हाँ, एकदम आराम से चबा चबा कर खाने को समय दें। बिल्कुल। और आराम से खाना खाएं, तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये थी हमारी जरूरी टिप्स। चलिए मैं भी एक छोटा सा टिप्स बता देती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि हम रोजमर्रा तो पानी पीते ही हैं, उस पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और दालचीनी पाउडर को मिक्स करके अगर आप पीते हैं ना, तो उससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आप ना आपके चेहरे पे कोई भी जो छोटे छोटे दाने होते हैं, कील मुहासे होते हैं, वो नहीं आएंगे। और तो और उससे भी बड़ी चीज, आप वेट लूज करेंगे। वाह, ये तो आज के डेट में बहुत जरूरी चीज है। और क्या आपने जादुई मैजिकल जो कहते हैं उसको, वो मैजिकल चमत्कार हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मैजिकल चमत्कार देखना चाहते हैं तो जब भी आप पिए ना, तो गुनगुना पानी ले लें और इसमें हल्दी डाल करके, हल्का गुनगुना, दालचीनी का पाउडर डाल करके पिए आप। बहुत दोस्तों, ये मैं खुद भी जा रही हूँ ट्राई करने, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं तो रोज पानी में पीकर ही आती हूँ और लेकर के भी आती हूँ, क्योंकि मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्टार्टिंग में दोस्तों ऐसा होगा कि तभी आप इतनी खूबसूरत दिखती है। ये रहा मधु के ब्यूटी टिप्स, आपको मिल गए। वैसे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जब आप स्टार्ट करेंगे ना इस पानी को पीने का, तो थोड़ा थोड़ा आपको दाने निकलेंगे स्टार्टिंग में, बट जब ये थोड़े निकल जाएंगे ना, उसके बाद ये फिर आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को कुछ अडॉप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा रिएक्ट करती है स्टार्टिंग में। तो आप पिए और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा बताया गया हुआ छोटा सा टिप्स। बताने के लिए नंबर तो बता दे एक बार। हाँ बिल्कुल, 9835039435 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। चाहे तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं और बेझिझक सारे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा दूसरा नंबर है 8340686641। और हमारा ईमेल आईडी क्या है? radiogунj123@gmail.com। और हमारा एड्रेस है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। जी हाँ, आप सुन रहे हैं जीवन के रंग गूंज के संग। मैं हूँ मधु और मैं हूँ सुषमा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है जरूर हमें मैसेज करें। बिल्कुल। तो मैं एक चुटकुला सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। मैं तो भूल ही गई थी। उससे पहले एक मैं हेल्थ का टिप्स दे दूं क्या, छोटा सा। बोन टीबी क्या है? टीबी संक्रामक रोग है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। दुनिया भर में होने वाले मौतों के कारणों में टीबी भी प्रमुख है। टीबी प्रमुख से श्वसन तंत्र या फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकता है। ये नाखून और बालों के अलावा खून के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक फैल सकता है। टीबी हड्डियों में भी हो सकता है, तब इसे बोन टीबी या हड्डियों में टीबी कहा जाता है। बोन टीबी को मस्कुलो स्केलेटल टीबी भी कहा जाता है। बोन टीबी दो तरह की होती है, एक प्लुमनरी टीबी और दूसरा एक्स्ट्रा प्लुमनरी टीबी। जब टीबी फैलता है तो इसे एक्स्ट्रा प्लुमनरी ट्यूबरकुलोसिस या ईपीटीबी कहा जाता है। ईपीटीबी का एक रूप हड्डी और जोड़ टीबी भी है। बोन टीबी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करता है। बोन टीबी तब होता है जब टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ों से हड्डियों या जोड़ों में फैल जाता है। यह आमतौर पर समृद्ध स्वहनी आपूर्ति के कारण ये हड्डियों के बीच में शुरू होता है। ये शरीर के किसी भी हड्डी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी और पीठ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बोन टीबी हाथों के जोड़ों, कोहनियों और कलाई को भी प्रभावित करता है। टीबी का बैक्टीरिया खून के माध्यम से अन्य अंगों तक फैलता है, इसलिए ये हड्डियों में लगातार रह रहे दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा कार्यकर्ता से मिलें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी के लक्षणों की पहचान बहुत जरूरी है। हड्डियों की टीबी के लक्षण न शुरू में नजर आते हैं, न इसमें दर्द होता है। इसके लक्षण तब दिखते हैं जब बीमारी शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति के शरीर में जोड़ों का दर्द, लगातार वजन में कमी, थकान, बुखार और मस्तिष्क संबंधी समस्या रहती है तो इन्हें टीबी की जांच की सलाह दी जाती है। बोन टीबी होता है संक्रामक। बोन टीबी तब होता है जब व्यक्ति किसी माइक्रोबैक्टीरियम क्षय रोग नामक बैक्टीरिया वाले पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है। ऐसे में इससे पीड़ित व्यक्ति से जरूरी दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
बोन टीवी तब होता है जब यह फेफड़ों के माध्यम से हड्डियों या जोड़ों में फैलता है। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। तो संता, चैटिंग किसे कहते हैं? आपने भी कहते हैं? चैटिंग का नाम सुना ही होगा। चैटिंग जो लिखने वाला चैटिंग। संता ने पूछा बंता से, हाँ। चैटिंग किसे कहते हैं भाई? जैसे मुझे नहीं पता, आपको पता है? पता नहीं। जो मैं सोच रही हूँ चैटिंग, वो चैटिंग है कि नहीं? बंता, पता नहीं, तुम ही बताओ। संता, अरे जो एक दूसरे का थोबड़ा देखे बिना ही एक दूसरे को पकाते हैं, आधुनिक समाज में उसे ही चैटिंग कहते हैं। कितनी मजेदार बात है। ये तो सभी कर रहे हैं आज के डेट में। आइए इसी अच्छे से चुटकुले के बाद एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, बुलेरो। हमारी वाह। मनीषा रानी जो है, वाह। हमारे ही बिहार जी की हाँ। है, उसमें उन्होंने एक्टिंग करी है एल्विश यादव के साथ। आप आज कुछ भूल रही हैं मधु जी? मुझे तो नहीं लगता कि मैं भूल रही हूँ। बिल्कुल नहीं भूल रही हैं। मैं याद दिलाऊं? बिल्कुल याद दिलाइए। आज आपने हमारे विनर्स का तो नाम लिया ही नहीं। ओह यस, विनर्स का नाम तो हमें बताना है। हमारे बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं? माफी चाहती हूँ उसके लिए। सबसे पहले तो हमारे जो 5 विनर है ना, उनका नाम है सूरज बकौली से, अमित मथुरा से, सुनीता हाजीपुर से, प्रांजलि पटना के राजीव नगर से और राम गायघाट से। वाह। आप सबको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको आपका जो प्राइज है वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे बीते दिनों हमने वुमेन्स डे भी मनाया है सुषमा। जी हाँ। तो मैंने कुछ कहीं से कुछ सुना था और मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी नारी के ऊपर। बिल्कुल। तो मैं सुनाऊं क्या? बिल्कुल सुना सकती हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी वाह, है। क्या बात है। कितना प्यारा कितना लाइन है। प्यारा लाइन है। और कितना खूबसूरत है ना। सच में। और ये जहाँ तक देखा जाए बहुत हकीकत को बयां कर रही है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल। औरत अपने ऊपर कितनी मुसीबतें ले लेती है कि नहीं? हमें ही देखिए ना, हम बस। लोग घर का काम करते हैं, बिल्कुल। ऑफिस का काम करते हैं, फिर घर जाके घर बाहर का काम दोनों करते हैं, संभाल लेते फैमिली हैं। को देखते हैं, सब कुछ करते हैं। जी हाँ। मतलब हम सुपर वुमेन है। बस कीजिए, बस कीजिए। हमारी खुद कोई की पढ़ाई तारीफ करे ज्यादा ना हो रही है। करे, हम अपनी तारीफ कर लेते हैं। सुनने वाले यही सोचेंगे दोनों वुमेन ही है, दोनों अपनी बड़ाई तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं। एक बात है, कभी भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कोई आपकी तारीफ करे। जी हाँ। आपको खुद की तारीफ हमेशा करती रहनी जी चाहिए, हाँ। तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ लिसनर्स, हाँ। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर हमें बताएं। हाँ, उसके लिए हमारा हम- नंबर नोट कर ले, जी हाँ। 9835039435। और हमारा दूसरा नंबर है 8340686641। तो सुषमा, जाते जाते हम अपने श्रोताओं को अपना एड्रेस बताते हुए स्टूडियो से निकल जाते हैं एक गाना सुनाते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारा जो पता है वो है पकौली, रजासन, विदुपुर, वैशाली। और ईमेल आईडी क्या और है? ईमेल आईडी है radiogooंजवैशाली123@gmail.com। तो वैशाली वालों, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी यादों में मधु और सुषमा को को बनाए रखिएगा और खुश रहिएगा। तो आइए एक गाना सुनते सुनते स्टूडियो से निकल जाए क्या? निकल जाए। बिल्कुल। नमस्कार।